Realme 16 Pro Plus एंड दी Redmi Note 15 Pro Plus दोनों ही हैं OG कॉम्पिटिटर और दोनों के जो कैमरा स्पेक्स हैं वो लगभग आपको फ्लैगशिप वाले मिलते हैं, 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा। लेकिन इन दोनों में से कैमरा के हिसाब से आपके लिए फोन कौन सा बेटर रहेगा, आज की वीडियो में हम पता लगाएंगे इन डेप्थ। वेल, माय नेम इज दिव्यकांत, आप देख रहे हैं माय स्मार्ट प्राइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कैमरा कंपैरिजन। यहाँ पर दो चीजें आपको कॉमन मिलती है दोनों के कैमरा स्पेक्स में। प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा 200 मेगापिक्सल का एंड अल्ट्रा वाइड मिलता है दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का। बस एपर्चर का आपको थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है। बाकी एक एडिशनल चीज जो आपको Realme 16 Pro Plus में मिलती है वो है इनका 3.5x टेलीफोटो लेंस एंड इसमें भी आपको OIS मिल जाता है व्हिच इज रियली गुड। बाकी सेल्फीज पे आए तो यहाँ पर आपको Redmi Note 15 Pro Plus में मिल जाएगा 32 मेगापिक्सल का, वहीं Realme में मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल का। और हाँ, आपको Realme के तीनों ही बैक कैमरा में मिलता है ऑटो फोकस सेंसर, वहीं आपको Redmi में मिलेगा सिर्फ इसके प्राइमरी कैमरा में ऑटो फोकस सेंसर। नाउ जैसे कि आपने देखा, स्पेक्स एंड कैमरा कैपेबिलिटीज आपको Realme में ज्यादा बेटर मिलती है एज कंपेयर टू Redmi Note 15 Pro Plus। लेकिन क्या ये Realme के बेहतर स्पेक्स रियल लाइफ यूसेज में भी रिफ्लेक्ट होते हैं? लेट्स फाइंड आउट। नाउ सबसे पहले दोनों ही फोन्स का कैमरा UI देख लेते हैं। वैसे तो दोनों ही फोन्स का UI काफी सिंपल एंड इजी टू यूज है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ऑन स्क्रीन मोड्स आपको Realme में काफी ज्यादा मिलते हैं। जैसे कि कलर मोड को आप चेंज कर पाओगे बिटवीन वाइब्रेंट एंड नेचुरल, साथ ही ब्यूटी मोड मिल जाएगा, फिल्टर्स भी है एंड AI सीन रिकॉग्निशन भी मिल जाता है दैट गाइड्स यू टू टेक बेटर पिक्चर्स। यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में फोटोज में प्रो मोड मिल जाता है, लेकिन Realme में आपको प्रो वीडियो मोड भी मिल जाएगा जो चीज मिसिंग है Redmi में। बाकी दोनों के वीडियो मोड में आप स्विच करोगे तो यहाँ पर आपको काफी डिफरेंसेस मिल जाएंगे। Redmi कैन शूट अप टू 4K 30 FPS मैक्स, whereas Realme कैन शूट 4K 60 FPS दैट टू इन HDR। वहीं फ्रंट कैमरा में देखें तो यहाँ पर Redmi कैन शूट अप टू 1080p 60 FPS, वहीं Realme सपोर्ट्स 4K 60 FPS HDR। नाउ डिलाइट शॉट से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस पिक्चर को आप देखकर बता सकते हो कि भाई कौन सी पिक्चर Realme की है एंड कौन सी Redmi की। Well, the left one is from Redmi and the other is Realme. फर्स्ट ग्लैंस में यहाँ पर Redmi ना सिर्फ स्लाइटली ब्राइटर है बट कलर एक्यूरेसी भी आपको काफी बढ़िया मिलती है। वहीं Realme is slightly cool and has a magenta color too. Also Redmi has ample amount of details in dark places. But Realme में हार्डवेयर एडवांटेज है जो कि है 3.5x टेलीफोटो लेंस, जिससे आप सब्जेक्ट के और क्लोज जा सकते हो। नाउ इस फायर हाइड्रेंट को देखोगे तो यहाँ पर दोनों फोन्स ने काफी कलर्स को बूस्ट किया है। Realme ऑलरेडी वाइब्रेंट मोड में था बट Redmi ने तो बिना किसी मोड के भी कलर को बढ़िया से बढ़ा दिया। बाकी HDR दोनों का इक्वली बढ़िया ट्रिगर करता है एंड इस शॉट में Redmi's कलर इज क्वाइट एक्यूरेट बट आउटपुट इज अ लिटिल सॉफ्ट। लेकिन Realme ने स्लाइटली थोड़ा ज्यादा प्रोसेस किया है जिससे इसमें डिटेल्स थोड़ा ज्यादा शार्प लग रही हैं। नाउ दिस शॉट इज इंटरेस्टिंग। यहाँ काफी लोगों का Realme का ब्राइटर आउटपुट बढ़िया लगेगा बट सही बताओ तो Redmi इज मोर कलर एक्यूरेट। यहाँ मेरे बगल बैठे क्लाउन के कलर्स एंड मेरे कार्गो पैंट का कलर Redmi ने काफी नेचुरल रखा है, वहीं Realme ने थोड़ा ओवर सैचुरेटेड कर दिया है। यानी कि ओवरऑल देखोगे तो प्राइमरी कैमरा से डे लाइट शॉट्स Redmi ज्यादा रिलायबल एंड कंसिस्टेंट आउटपुट निकालता है। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में यहाँ पर आपको डिटेल्स दोनों में एक जैसी मिलती है, दोनों में आपको 8 मेगापिक्सल के सेंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन कलर एक्यूरेसी के मामले में यहाँ पर Redmi काफी बढ़िया काम करता हुआ नजर आता है। जैसे कि इस शॉट में यहाँ पर जो नेचुरल लाइट का टिंट है उसको Redmi ने काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है, जबकि Realme में वो काफी ज्यादा अननेचुरल लग रहा है। बाकी ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट में हमने सिमिलर सेटिंग रखी है दोनों स्मार्टफोन में, दोनों में f-stop जो है हमने 4.5 का रखा है एंड लगभग आपको एक जैसी प्रोसेसिंग ही मिलती है दोनों के प्राइमरी कैमरा में। एज डिटेक्शन एंड डेप्थ ऑफ फील्ड दोनों की काफी बढ़िया है बट कहानी चेंज होती है जब आप Realme के टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट शॉट लेते हो एंड दैट गिव्स यू DSLR वाइब्स एंड ये Redmi नहीं कर पाएगा। तो पोर्ट्रेट्स में क्लियर विनर मुझे लगा Realme ड्यू टू इट्स 3.5x टेलीफोटो लेंस। नाउ अब बात करते हैं Redmi के 200 मेगापिक्सल की डिजिटल जूम की बात, जिसको Redmi जो है काफी ज्यादा एडवर्टाइज कर रहा है। यहाँ पर आपको Redmi में मिल जाता है 30x तक का डिजिटल जूम, whereas Realme में आपको मिलता है अप टू 3.5x तक का ऑप्टिकल जूम एंड 120x तक का डिजिटल जूम। अब एक चीज हमने नोटिस किया, अप टू 10x डिजिटल जूम Redmi में भी काफी अच्छी डिटेल्स रहती हैं, लेकिन Realme का डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस स्लाइटली बेटर पिक्चर्स ही निकालता है इवन एट 10x जूम। जैसे कि इस बिल्डिंग को हमने कैप्चर किया Redmi के 30x जूम के साथ एंड यही 30x जूम हमने Realme में भी रखा एंड जैसे कि आप देख सकते हैं Realme इज क्लियरर, शार्पर एंड यू कैन इवन जूम अप टू 120x एज वेल। बाकी सेल्फीज में यहाँ बाय डिफॉल्ट दोनों में ब्यूटी मोड ऑन रहता है बट हमने यहाँ पर ऑफ करके सैंपल्स लिए हैं एंड आप देख ही सकते हैं कि Redmi सभी पिक्चर्स को ज्यादा ही ओवर एक्सपोज एंड सॉफ्ट कैप्चर कर रहा है।
वैसे दोनों ही फोन्स का सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, लेकिन आई थिंक Redmi शुड फिक्स दिस थिंग। चाहे डे लाइट हो, लो लाइट हो या फिर आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन, Realme के सेल्फीज एज ऑफ नाउ मुझे काफी बढ़िया लगे। अब आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में दोनों लगभग एक जैसे काम करते हैं, ओवरऑल कलर रिप्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट इक्वल है। बट इस पोस्टर को अगर आप देखोगे ध्यान से तो Redmi ने ब्लैक पोर्शन में माइन्यूट डिटेल जैसे कि पेंट स्क्रैचेस को भी कैप्चर किया। वहीं Realme ने उस ब्लैक स्पेस को काफी ज्यादा सॉफ्ट कर दिया है और वहां पर स्क्रैचेस नजर ही नहीं आ रहे। लेकिन कहानी चेंज होती है जब आप एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में आते हो। Realme काफी बेटर काम करता है। शटर लैग वैसे दोनों में आपको मिल जाएगा एक जैसा, लेकिन आउटपुट में आपको डे एंड नाइट का डिफरेंस मिल जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में विद सिंगल लाइट सोर्स Realme में स्लाइटली स्मॉल अपर्चर के बाद भी आपको पिक्चर्स ना सिर्फ ब्राइट मिलती है बट कलर रिप्रोडक्शन भी आपको Redmi से काफी बेहतर मिलता है। ना बात करें वीडियोस की तो दोनों में काफी डिफरेंसेस है रेजोल्यूशन एंड FPS के हिसाब से। Realme कैन शूट अप टू 4K 60 FPS फ्रॉम बोथ बैक एंड फ्रंट एंड टेलीफोटो एज वेल। वहीं Redmi सिर्फ 4K 30 FPS तक ही शूट कर सकता है, वो भी इसके बैक कैमरा से। बाकी वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको दोनों में काफी सही मिल जाती है। बस Realme आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा देता है वाइल शूटिंग, जैसे कि आप प्राइमरी से टेलीफोटो में भी स्विच कर सकते हैं, इवन वाइल रिकॉर्डिंग 4K 60 FPS HDR वीडियो। बाकी फ्रंट कैमरा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर Redmi का जो फ्रेम है वो थोड़ा ज्यादा क्रॉप्ड इन है लेकिन स्टेबल भी है। वहीं Realme का आपको थोड़ा ज्यादा वाइडर फ्रेम मिलता है लेकिन थोड़ी सी कम स्टेबल लगेगा आपको एज कम्पेयर टू Redmi। लेकिन हाँ, Realme के फ्रंट कैमरा में आपको एडवांटेज मिलता है जो कि 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग विद HDR। ओके, ये दोनों ही फोन्स के फ्रंट फेसिंग कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है मेरे आगे एंड इसमें आइडिया लग जाएगा कि आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी मिलती है दोनों ही स्मार्टफोन में। इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है Realme से एंड इस वक्त जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है Redmi से। आप नीचे कमेंट में बताओ कि किसका ऑडियो ज़्यादा बेटर है। तो ओवरऑल कैमरा के वर्डिक्ट पे आते हैं तो ये तो क्लियर है कि भाई दोनों ही फोन्स अपनी अपनी जगह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन दोनों ही फोन्स जो है अलग अलग टाइप के यूजर्स को टारगेट करते हैं। अगर आप एक कलर एक्यूरेट कैमरा फोन चाहते हो जिसमें डे लाइट शॉट्स नेचुरल लगे एंड शैडोज में भी अच्छी डिटेल्स मिले एंड आप मोस्टली प्राइमरी कैमरा से ही शूट करते हो तो Redmi Note 15 Pro Plus आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसका 200 मेगापिक्सल का सेंसर डे लाइट और आर्टिफिशियल लाइट में भी कंसिस्टेंटली रिलायबल आउटपुट देता है, लेकिन जैसे कि आपने देखा सेल्फीज एंड लो लाइट कंडीशन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर आप कैमरा वर्सेटैलिटी चाहते हो, DSLR लाइक पोर्ट्रेट्स, प्रॉपर टेलीफोटो जूम, बेटर सेल्फीज और साथ ही में 4K 60 FPS HDR वीडियो रिकॉर्डिंग बोथ बैक एंड फ्रंट में, तो इसके हिसाब से Realme 16 Pro Plus एक स्टेप आगे निकल जाता है। और इसका जो 3.5x टेलीफोटो लेंस है ना वो कोई गिमिक नहीं है, आपको बढ़िया पोर्ट्रेट्स निकाल कर देता है, बढ़िया वीडियो मिल जाएगी आपको उससे और साथ ही काफी स्टेबल भी है विद OIS। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप 2000 रुपए बचाना चाहते हो विद द Redmi 15 Pro Plus या फिर आप पूरा पैसा देकर बढ़िया कैमरा लेना चाहते हो विद द Realme 16 Pro Plus। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।